नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। बड़ी सब लोग बड़े परेशान हैं यार, ये सीडीएस ने बोल क्या दिया है समझ नहीं आ रहा। भैंस क्या कोई एक तरफ भाग रहा है, कोई एक तरफ भाग रहा है, कोई एक तरफ भाग रहा है। हम भी अपने 2 वर्ड डाल देते हैं उसके बीच में। बट बिफोर आई गिव इट टू पथिकृत भाई, मैं आपको एक चीज एक दो चीजें इस चैनल पे हमेशा मैंने बोली है। ठीक है जी, यू नीड टू बी प्रैग्मेटिक, वी नीड टू बी रियलिस्टिक। सीडीएस ने क्या बोला उसके बारे में मैंने अपने कमेंट्स कल रात को बोले। उनका क्या मोटिव था, क्या बोलना चाह रहे थे, मुझे नहीं पता। मिलिट्री मिलिट्री की बातें करते करते वो कहां पहुंच गए, किधर क्या कर रहे थे, वो आई डोंट नो। ठीक है, व्हाट वाज हिज गेम आई डोंट नो। सो बट आई डिड नॉट फाइंड हिज कमेंट्स टू बी वेरी वेल वर्डेड। मतलब जो वर्ड्स एक दूसरे को कनेक्ट करके एक मीनिंग जो निकालते हैं, अगर उनको ये भी बोलना था कि भाई वी हैड सर्टेन सेटबैक्स व्हाटएवर इट वाज, उसको बोलने का तरीके बहुत सारे हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल पता है मेरा क्या है यार, ब्लूमबर्ग, सीरियसली। बट इन एनी केस, नमस्कार भाई, वेलकम टू द शो। Nay, for the with the highest respect to the CDS and all the senior officers, generals in the armed forces, they have performed stupendously. We respect them. पर मैं एक ही छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ. You can call it छोटी मुंह बड़ी बात, but if somebody is listening in the government, even if you are the top army person or a general, आप जब communicate कर रहे हो, speak like a diplomat. Don't get into technicalities. Don't speak in the military language, especially when you're talking to a reporter. प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो वो अलग चीज होता है. व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ रिपोर्टर, जहां पे वो रिपोर्टर जो है उसको शब्द ट्विस्ट करना आता है. व्हेन यू स्पीक टू अ रिपोर्टर, स्पीक लाइक अ डिप्लोमैट. एंड आई एम टेलिंग यू, अगर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज एज इंपॉर्टेंट एज द काइनेटिक वॉरफेयर, then with my folded hands I want to say this to the government, to the armed forces, that information warfare भी एक specialized stream है, उसको सीखना है. It is not about what you say, it is about how you say. मैं हैरान हूं इस देश को भी, देश को लेकर भी. इस देश के जो राष्ट्रवादी है, मैं उनसे हैरान हूं. मैं हैरान इसलिए हूं, अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2023 से अब तक हुदीज ने 15 से ज्यादा MQ-9 रीपर को डाउन किया. MQ-9 रीपर, द टॉप एंड हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, जिसका कीमत सैकड़ों करोड़ों में होता है. किसी ने अमेरिका से पूछा कि तो अच्छा, तो फिर हाउदी जीत गया ना. I tweeted yesterday the Germans downed thousands of American jets, bombers, Japanese. Japanese. The Soviets ko bhi, so Russians and the Americans both lost planes, thousands of them. तो इसका मतलब जर्मनी जीत गया. Germany was decimated, crushed. यहां इट्स लाइक तुम्हें 90% मिला है, 10% नहीं मिला ना, तुम फेल हो गए. ये नैरेटिव कुछ लोग इस देश में चला रहा है और उसी में सब उलझे हुए हैं. मैं ये भी, मुझे हैरानी इस बात की होती है कि देखिए, जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट, मिलिट्री स्ट्रेटेजी में इंटरेस्ट आज के जनरेशन में बहुत है. वो काबिले तारीफ है, होना चाहिए. बट दीज आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स. मिलिट्री टैक्टिक्स क्या होना है वो आर्मी के ऊपर छोड़ दीजिए ना, आर्म फोर्सेस के ऊपर छोड़ दीजिए. और व्हेन ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या ऑब्जेक्टिव ये था, मैं लड़ाई करने जा रहा हूं, अगर मेरा एक भी ड्रोन भी गिर जाए तो फिर मैं हार गया. यह ऑब्जेक्टिव था. ऑब्जेक्टिव क्या ये था, मुझे अभी जाके पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर लेना है, वो ऑब्जेक्टिव था. कई लोगों के लिए था वो.
नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सर, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। क्या ऑब्जेक्टिव ये था कि कल पूरे सब आर्मी सरेंडर कर देगा पाकिस्तान का? ये ऑब्जेक्टिव था? आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? आपका ऑब्जेक्टिव नंबर वन वाज दिस, आपने अपना काउंटर टेरर रेस्पॉन्स मैकेनिज्म का जो डॉक्ट्रिन है, आपने उसको बदल दिया कि जब जब टेरर अटैक होगा मैं इस तरह से मारूंगा। वहां 9 टेरर बेस में, कैंप में, टेरर बेस में बॉम्बिंग हुआ है। ये पाकिस्तानियों ने वीडियो करके दिखाया, हमने नहीं, इंडियंस ने नहीं। वहां ब्राह्मोस से अटैक हुई है, 15 ब्राह्मोस, 15 से ज्यादा ब्राह्मोस लॉन्च हुई है। ये शहबाज शरीफ खड़ा होकर बोल रहा है। वहां मेजर एयर बेसिस में अटैक हुई है, उसका फोटोग्राफ, इमेजरी, सैटेलाइट इमेजरी आपके डीजीएमओ लेवल के मीटिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा दिया है। भाई अगले बार क्या 140 करोड़ को पूछ के जाना है इनको कि क्या करना है? हर कोई अपना ज्ञान दे रहा है। यू मे टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, आर्मी इज नॉट मेंट फॉर, वो थोड़ा रफ होता है उनका, वो देर मोर फोकस्ड ऑन द काइनेटिक एक्शन, वो उसी के लिए उसको तैयार किया जाता है। हाँ, ये रियलिटी है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जमाने में, जब जहां पे इट इज इजियर टू प्लांट कंफ्यूजन देन कन्विक्शन, इट इज इजियर टू प्लांट कंफ्यूजन देन कन्विक्शन। आपको कंफ्यूजन प्लांट करने के लिए सब बैठे कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। क्यों कर रहा है? And this is where we have to understand this thing. I don't care if couple of aircrafts got damaged. I don't care. इंडिया के $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, 2 से 2 की जगह 20 खरीद लेंगे। कोई भिखारी नहीं है जो आईएमएफ के पास भूख के नंगे जाते हैं, उसको लेके पड़े हैं सब। और डंके की चोट पे 15 ड्रोन गिराने के बावजूद, गिरने के बावजूद अमेरिका जाके वो MQ-9 सबको बेचेगा। ये हमारी देश की लोगों की जो ऑब्सेशन है ना, बाहर वाले बोला, इसने ऐसा क्यों बोला? अरे व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव विद व्हिच द आर्म फोर्सेस वेंट इन? कि आई विल टारगेट मिलिट्री एयरबेसेस, इवन आई विल टारगेट योर टेरर बेसेस जहां पे इनविंसिबिलिटी आपको लगा कि यू आर इनविंसिबल, मैं वहां पे जाके मारा। और अगले बार कैसे मारूंगा, ये इस बार की तरह नहीं होगा, कुछ और होगा। इसीलिए 10% से ज्यादा या 7-8% से ज्यादा आपने अपना वेपन सिस्टम एक्सपोज भी नहीं किया। इट वॉज इसराइल। अच्छा, किसी ने मेरे ट्विटर में लिखा, ऐसे जीतो कि पूरे दुनिया जश्न मनाए। अरे यार, इसराइल, 70% ऑफ द अटैक दैट इसराइल डज किसी को पता नहीं चलता। यार, यू आर नॉट इनटू दैट गेम ऑफ विनिंग एंड दिस इज नॉट अ चैंपियंस ट्रॉफी गोइंग ऑन। टैक्टिक्स समझो, टैक्टिक्स समझो। I अंपायर like ने that बोल word. दिया आउट, Champions अंपायर ने, Trophy. हाँ, अंपायर ने बोला आउट तो आउट, अंपायर ने नहीं बोला आउट तो मत नहीं आओ। ये क्या चल रहा है? हाँ, highest respect to the chief of defense staff. I'm sure he wanted to say, his intentions were very genuine, but मुझे लगता है when you are talking to a reporter you have to speak like a diplomat, क्योंकि आपके वर्ड्स को ट्विस्ट किया जाए। Yeah, but one point, I find objection with, and let me make it very clear. मेरे को एक जगह पे बड़ा clear objection है. When you talk about rationality in Pakistan, अगर आप एक sentence में बोलते हो, then you know what? I have a serious problem with that. And let me just put that across. I won't want to mince my words. वो हमारे गुरुद्वारों पे, मंदिर पे, चर्चेस पे अटैक कर रहे हैं और आप बोल रहे हो these are rational actors. Well, you know what? As a military man, आप एक एस्केलेशन लैडर के ऊपर रैशनैलिटी के बारे में बात कर रहे होगे। आई कैन अंडरस्टैंड दैट पाकिस्तानियों को पता था कि भाई हमारा गेम अप हो गया है और हम रैशनली डील करेंगे और इसको बोलेंगे भाई हमको नहीं लड़ना। और दैट इज रैशनल बिहेवियर, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट नॉन कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट विद न्यूक्लियर वेपन्स कि भाई न्यूक्लियर की कोई बात नहीं हुई, आप रैशनैलिटी की वहां बात कर रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बट उस रैशनैलिटी के साथ आपको ये मेंशन करना जरूरी है कि वो गोल्डन टेम्पल पे अटैक करने वाले थे, वो मंदिरों को तोड़ रहे थे, वो चर्चेस को तोड़ रहे थे, वो गुरुद्वारों को तोड़ रहे थे ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। सो देखिए, उनका एज अ मिलिट्री मैन जो वो बात कर रहे हैं रैशनैलिटी इन द एस्केलेशन लैडर, वो मेरे को समझ में आता है एंड दैट इज गुड। पाकिस्तानीज के पास अकल थी व्हेन दे न्यू व्हेन टू बैक ऑफ फ्रॉम दिस फाइट, ठीक है ना।
Having said that, जो हरकतें उन्होंने करी, they are not rational at all, because at the end of it, Pahalgam was done by whom? So that's, I have a serious Absolutely, objection to the way I this was agree. put across. देखिए, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि विद द हाईएस्ट रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन या तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के ऊपर हमारे पूरा एक रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग होने की जरूरत है। एंड सेकेंडली, लीव द कम्युनिकेशन टू द डिप्लोमैट्स। मुझे लगता है कि द कम्युनिकेशन पार्ट, यू इफ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न जर्नलिस्ट जिनका एक डेलिबरेट ऑब्जेक्टिव है, दे कांट शो इंडिया इन अ सुपीरियर फॉर्मेट। वो नहीं दिखाएगा, वो नहीं दिखाएगा। डू यू थिंक माइक्रोसॉफ्ट विल एवर अप्रिशिएट अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम? हो सकता है। द अमेरिकन्स डोंट वांट, दे आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। आप अपॉर्चुनिटी मत दो। कम्युनिकेशन इज अ स्पेशलाइज्ड थिंग, लेट डिप्लोमैट्स हैंडल इट। यू आर ब्रिलियंट इन व्हाट यू डू एंड व्हाट यू हैव डन। आपके जो होमवर्क थे, आपने जिस तरह से टेरर बेसिस को नाश्ता नबूद किया, वो सबने देखा है। बट दे विल कीप ऑन डिनाइंग इट। Either you ignore it, either you ignore that information warfare। लेकिन आपको अगर उसमें कूदना है, तो फिर आप ट्रेनिंग लेके कूदो। प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग चीज होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्विस्ट करना मुश्किल हो जाता है, बट व्हेन यू आर स्पीकिंग इम्प्रॉम्प्टू टू अ रिपोर्टर, उसको ट्रेन किया जाता है उस रिपोर्टर को टू ब्रिंग सम मिस्टेक्स आउट ऑफ यू। उसी के लिए वो बैठा रहता है, उसी को ब्रेकिंग स्टोरी बनाने के लिए। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं, अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दैट द वेस्ट इज प्लेइंग ऑन यू। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। इसमें नाराज होने की बात नहीं है, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। आप एक $4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, लेकिन क्या हो रहा है? आपको हर दिन ऐसे दिखाया जाएगा कि इंडिया का हालत बहुत बुरा है, इंडिया गिरने वाला है, इंडिया टूटने वाला है, इंडिया हार गया, ये हो गया, वो हो गया। आपको मानसिक तरह से आपको टारगेट किया जाएगा। तो जो हारे हुए हैं, जे जो जो टोटली एकदम क्रश्ड है, उसको दिखाया जाएगा कि दे ग्रेट, बहुत अच्छा बिजनेस करता है, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहा है ट्रम्प के साथ, वेरी गुड पीपल, अच्छी बात है। लेकिन वो भीख भी मांगेगा, वो लोन भी मांगेगा, और जो लोन देता है लिटरली, उसको दिखाया जाएगा अरे इसका हालत बहुत बुरा है। प्लीज अंडरस्टैंड द गेम दैट इज गोइंग ऑन। ये हर दिन जो इंडिया को दिखाया जाएगा, नहीं नहीं इसका तो पहले बोला जाता था कि जीडीपी बढ़ाओ, जीडीपी बढ़ाओ, जीडीपी बढ़ गया तो नहीं, जीडीपी बढ़ने से अच्छा नहीं होता है, पर कैपिटा बढ़ाओ, पर कैपिटा बढ़ाओ। फिर आपको पर कैपिटा भी परचेसिंग पावर पैरिटी में दिखा दिया कि यार वो तो $17 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, पर कैपिटा जीडीपी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी छोटा नहीं है। तो अरे नहीं नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिखाओ। फिर आपने बोल दिया कि स्वच्छ भारत अभियान ने सबको, मैंने सैनिटेशन तो दे दिया। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। यू आर डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट। कौन सा एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय कर दिया भाई? तू लड़ाई करके बहुत एनवायरमेंट को क्लीन कर रहा है, बीसी। तो लेकिन आपको और हमारे लोग जो है, काउंटर नहीं आता उसको। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, गोरे चामड़ा ने लिखा है, मस्ट बी द राइट थिंग। अरे यार, ग्रो अप। या तो फाइट करो या तो इग्नोर करो। पिछले 50 साल से आवर ऑडियंस हैज बीन अ कंज्यूमर ऑफ फेक न्यूज ऑल्सो। वेस्ट जो बोलता है वो, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जिसको बार बार बोला जाएगा ये इसका हालत खराब है, इसका हालत खराब है, ये बुरा है, ये तो गिरने वाला है, डेमोक्रेसी नहीं है, फैसिज्म है, फ्रेजाइल है, मिलिट्री नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, फिर आप देखोगे तो 2 से 3 हो गया, 3 से $4 ट्रिलियन हो गया, कल $5 ट्रिलियन हो जाएगा, फिर $7 ट्रिलियन हो जाएगा। और जिसको बारे में बोला जाता है कि ये नहीं नहीं, नो दीज आर डैम गुड कंट्रीज। फ्रांस का हालत खराब है, जर्मनी का हालत खराब है, यूके का हालत खराब है। सो अंडरस्टैंड हाउ दे, उसको कहते हैं ना, बैंडेड लगाते हैं, विंडो ड्रेसिंग करते हैं ऑन रियलिटी विथ नैरेटिव। एंड वी आर स्टिल एट लॉस इन टर्म्स ऑफ दैट नैरेटिव वॉर। या तो यू बिकम लाइक द इजरायलीज, उसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता। मैं उसको गलत बोलूं, मैं उसको सही बोलूं, उसको घंटा फर्क पड़ता है। उसको ऐसे, उसने ऐसे अपने आप को बना दिया, उसको फर्क नहीं पड़ता। अब क्या कर लोगे? वो घुस के फिर बॉम्बिंग करेगा, तुम क्या कर लोगे? या तो ऐसे मानसिकता करो, या तो फिर खेलो। देयर आर पीपल वेटिंग टू बी पेड टू स्पीक इन योर फेवर।
वेस्टर्न मीडिया ऐसे काम होता है। एंड आई मस्ट टेल यू, और हमारे जो एडवर्सरी है उसने अपने जर्नलिस्ट को हर जगह प्लांट करके रखा है। दैट इज पार्ट ऑफ अ लार्जर स्ट्रेटेजी। वेस्टर्न मीडिया हाउसेस में आपको पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मिलेगा। इंडियन जर्नलिस्ट जो है वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इन वेस्टर्न मीडिया स्पीक फॉर पाकिस्तान। इंडियन जर्नलिस्ट इन वेस्टर्न मीडिया tries to be more western than the westerners themselves। ये जो लड़की है ना एमआईटी में जाके पैलेस्टाइन के बारे में बात कर रही थी, क्यों बात कर रही थी? उसको पैलेस्टाइन से कोई फर्क पड़ता है? घंटा फर्क पड़ता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो वो पैलेस्टाइन जाके बात करता। क्यों नहीं कर रही? क्यों बोल रही है वहां पे? इट इज एन ईजियर एक्सेस टू द नेक्स्ट जॉब। You get rewarded to speak for Palestine. You do not get rewarded. You get penalized to speak for Pahalgam. You get penalized when you speak about persecution of Hindus in Bangladesh. You get penalized. तो वो penalized नहीं होना चाहिए, उसको बेहतरी चाहिए, वो कर रही है। So we must take, after Balakot airstrike, Directorate General of Information Warfare आर्म फोर्सेस ने शुरू किया था। मुझे इतना ही कहना है, द गवर्नमेंट हैज डिड अ लॉट ऑफ गुड वर्क। द आर्म फोर्सेस ने अपने कम्युनिकेशन को, और जो डीजीएमओ लेवल का वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस था, दैट वाज वर्ल्ड क्लास। बट आई स्टिल बिलीव प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अलग चीज होती है व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, इंटरैक्टिंग एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द आर्म फोर्सेस विद द फॉरेन मीडिया। I would say leave it to the diplomats, leave it to a Shashi Tharoor to handle, leave it to a Jaishankar ji to handle। देखो फिर कैसे गुल खिलाते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं ना यार, अमेरिका, एंड टेक इट, आई वुड रिक्वेस्ट द ऑडियंस कि आप इसको जांच कर लो। अमेरिका जहां पे रफाल होता है, जहां पे रफाल होता है, वहां पे F-35 भेजता नहीं है कोई मिलिट्री एक्सरसाइज में। F-35 इज अ व्हाइट एलिफेंट, लेकिन फिर भी उसका पैकेजिंग देखो, एडवर्टाइजमेंट देखो। अभी भी ये लोग, ये F-16 वाले कूद कूद के आएगा कि मेरा F-16 ले लो जी। ये कॉन्फिडेंस देखो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पता है कि 2 दिन में लोग भूल जाएंगे, फिर F-16 करेगा। हम लोग ना, वी आर, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी सेल्फ क्रिटिकल, बट नॉट गुड टू बी ऑलवेज डाउटिंग योर ओन आर्म फोर्सेस। वहां सारे एयरबेस 9 या 11 टूटने के बाद फील्ड मार्शल हो गए, यहां इतना कुछ करने के बावजूद तुम डाउट कर रहे हो। अरे तो क्या हो गया? बॉक्सिंग मैच जब होता है, जो जीतता है वो मुक्का नहीं खाता क्या? हर कोई बैठा है चौधरी बनके कि मैं स्ट्रेटेजिस्ट हूं, आर्मी को क्या करना चाहिए हम डिसाइड करेंगे। अबे वो अगले बार के इंडियन गवर्नमेंट आपको सोशल मीडिया में पूछ के जाएगा? लॉसेस होता है यार। Look at how the West is creating narrative to doubt your own government, and we not, यार एक देश में, I just take 30 seconds more with your permission। आपके इकोनॉमी को 2 से 4 ट्रिलियन डॉलर बना दिया 10 साल में, कोविड के बावजूद, सप्लाई चेन डिसरप्शंस के बावजूद। आपके आत्मनिर्भर भारत करके दिखा दिया, आपके खुद के वेपन सिस्टम्स काम कर दिया, वहां घुस के मारा, एयर डिफेंस सिस्टम को रद्द कर दिया, एयर बेसेस तबाह कर दिया, फाइटर जेट तबाह कर दिया, टेरर बेसिस को 11 या 9 टेरर बेसिस को मारा। क्या चाहते हो? आई डोंट थिंक द गवर्नमेंट इज मूविंग अवे फ्रॉम अ कॉन्फ्लिक्ट इफ इट इज नेसेसरी। पाकिस्तान के साथ भिड़ जाएगा। फिर आज जो सोशल मीडिया वॉरियर है ना, कल बोलेगा अरे स्टॉक मार्केट गिर रहा है, इकोनॉमी क्या, इकोनॉमी। तो बी रैशनल। इफ यू वांट अ वॉर, देन बी प्रिपेयर्ड फॉर अ वॉर, क्योंकि वो फिर 1 साल भी चल सकता है। बहुत सारे एडवर्सरीज। मैं सबको बोल रहा हूं, आपको लड़ाई में इंटरेस्ट है ना, प्लीज फर्स्ट स्टडी द आर्ट ऑफ वॉर। sun tzu का आर्ट ऑफ वॉर पहले पढ़ो। तो लड़ाई में भी इंटरेस्ट है, भगवत गीता पढ़ो पहले। लुक एट द कृष्णा स्ट्रेटेजी इन एवरी वे, देन टॉक अबाउट वॉर। वॉर कोई मूवी नहीं होता, एवेंजर मूवी, सारे आगे एकदम। दिस इज अ डिफरेंट वर्ल्ड। सो एनीवेज, बैक टू यू। I mean, it's just about how you kind of put things forward, and that to me was lacking.
very very simply. Absolutely. वेरी शॉर्टली हमारा जो भी पर्सपेक्टिव रहेगा ऑन क्या करना चाहिए, क्रिटिसिज्म करना बड़ा इजी है ना, तो वी बीन क्रिटिक्स राइट नाउ, बट हमारे क्या सजेशंस रहेंगे इसके ऊपर आई हैव स्टार्टेड सम वर्क, मैं पथिकृत भाई से भी थोड़ा सा उसमें हेल्प लूंगा एंड वी विल प्रेजेंट समथिंग कि भाई अगर आपको लगता है यूज अ पार्ट ऑफ इट, इफ यू डोंट पुट इट इन द कचरे का डब्बा, बट वी एज पब्लिक वुड वांट टू बी इन्वॉल्व्ड एंड एजुकेटेड अबाउट इट. मेरा एक ही चीज कहना है, प्लीज अंडरस्टैंड द सीडीएस इज वर्किंग 24/7 टू सिक्योर दिस कंट्री, और उन्होंने किस तरह का काम किया टू सिक्योर द कंट्री सबने देखा है, किस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया है. उनका काम मीडिया में हर बोलना नहीं है. सो इफ ही हैज सेड, अगर कहीं पे आपको लगता है, सो वी वुड से कि चलो उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है इन द कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, बट आई वुड स्टिल सैल्यूट माय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आई वुड स्टिल सैल्यूट माय आर्म फोर्सेस फॉर देयर एक्चुअल परफॉर्मेंस. सोशल मीडिया में तो आईएसपीआर होता है, जंग के मैदान में भारतीय फौज होता है. But this information warfare is also a very important. Perception matters in the long run. Don't doubt your government for what it has achieved. क्योंकि आपके दुश्मन बैठे हैं आपको वो डाउट शो करने के लिए. That is what the West wants. You doubt yourself. यार साले भूखे नंगे, ये इनका मानसिकता है. वेस्टर्न मानसिकता या भूखे नंगे वो ब्राउन चमड़े वाले, ये $4 ट्रिलियन कैसे हो सकता है? ये मानसिकता है उनके. इनको नीचे दिखाओ, डाउट प्लान करो, एंड दैट इज व्हाट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दे डू. उनके लिए पाकिस्तान इज अ प्राइज्ड एसेट. प्लीज अंडरस्टैंड, पाकिस्तान इज अ प्राइज्ड एसेट ऑफ द वेस्ट. उसे लिए आईएमएफ $40 बिलियन की बात करेगा. यू वांट टू प्ले द गेम, गेट आउट ऑफ आईएमएफ. बोलो कि तुम्हारे जैसे टेरर फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट में हिस्सा नहीं होना था. दैट इज व्हेन यू टेक द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बैक टू देम. Not by pleading and requesting and negotiating with IMF. बोलो कि तुम्हारे जैसे टेरर फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हें मैं FATF के लिए लाने के लिए मैं बात करूंगा अगली बार. I will put FATF into IMF. ऐसा करके करो. Back to you. Thank you so much for that, guys. वीडियो को लाइक जरूर करिए, please pass your comments and let's be clear. The issue is not about this thing. The issue is about making sure that we don't do these stupid things again. That's just about it. So like करिए, subscribe करिए, and of course if you can contribute towards this channel. Details are there in the description. थोड़ी देर में मिलते हैं with another update. Till then, नमस्कार.